हेलो। आज हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह पर डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। आइए जानते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या है और कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास कोई आव्यूह है, अगर वो उसका हम मैट्रिसेस निकाल रहे हैं, मतलब उसका मॉड निकाल रहे हैं, सारणिक मान अगर उसका 0 नहीं प्राप्त होता है तो उसको हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। हमने कहा वह वर्गाकार आव्यूह जिसके संगत सारणी का मान शून्य न हो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। यदि कोई वर्गाकार आव्यूह हो और वो इस प्रकार हो कि मॉड ए बराबर 0, मतलब नॉन जीरो, मॉड ए नॉट इक्वल टू 0, तो आव्यूह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो यदि हमारे पास एक आव्यूह है 3, 7, 2, 5, अब हम इसका मॉड फाइंड कर रहे हैं, सारणी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, जो कि हमें क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है, जो कि नॉन जीरो है। अर्थात यह ए जो है व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा और इसका व्युत्क्रम फाइंड कर सकते हैं। अब जानते हैं अब व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या चीज़ है, सिंगुलर सिमेट्रिक क्या है। अगर ये इसका विपरीत हम कहेंगे, कोई आव्यूह है उसका मैट्रिसेस सॉरी उसका डिटर्मिनेंट्स नॉन जीरो जीरो हो तो वो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। जैसे हमने कहा कि यदि ए कोई वर्गाकार आव्यूह है, अगर इसका सारणिक मान 0 प्राप्त होता है तो ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझें, एक आव्यूह दिया हमें 5, 10, 2, 20। हम इसका सारणिक की वैल्यू फाइंड की, 2 5 को 20 माइनस 20 0, अर्थात यह 0 इसका सारणिक मान हमें 0 प्राप्त होता है, अतः यह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। इसका व्युत्क्रम हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। आइए व्युत्क्रम फाइंड कैसे करते हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि ए इनवर्स या फिर इनवर्स ए और ए हमें क्या प्राप्त होता है, 1, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्राप्त होता है। और दूसरा, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ाया था, जब हमने एडजॉइंट पढ़ा था, एडजॉइंट में क्या था कि ए डॉट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए, या फिर एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करूँ तो हमें मॉड ए आई प्राप्त हो रहा है। इसको मैं इक्वेशन 1 कह सकता हूँ, इसको इक्वेशन 2 कहूँगा। अब इस इक्वेशन को मैं अगर मॉड ए से डिवाइड कर दूँ, मॉड ए से डिवाइड कर दे मैंने, तो ये मॉड ए कट जाएगा, ओनली आई बचा। अब इक्वेशन 1 को जो को मैं कह रहा हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूँ, ये भी राइट हैंड साइड में एक है, ये भी राइट हैंड साइड में एक है। अगर मैं इन दोनों से कोई रिलेशन बनाऊँ तो हमें क्या मिलेगा, ए इनवर्स बराबर क्या मिल जाएगा, ए कैंसिल हो सकता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो इस प्रकार हम एडजॉइंट ए इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, ए इनवर्स हमें प्राप्त होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। ये जो फॉर्मूला है इनवर्स निकालने का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी हेल्प से ही हम इनवर्स फाइंड करेंगे, इसकी हेल्प से हम आव्यूह का इनवर्स आव्यूह प्राप्त करेंगे। ए इनवर्स हमने कैसे फाइंड कर रहे हैं, एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे और फिर उसको उसके सारणिक मान से डिवाइड कर दें तो हमें ए इनवर्स प्राप्त होता है। हमने आव्यूह में प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा भी आव्यूह का व्युत्क्रम फाइंड किया था, जो थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब हम इससे मतलब एडजॉइंट की हेल्प से ए इनवर्स अर्थात व्युत्क्रम फाइंड करेंगे, जो थोड़ा सा इजी मेथड है, या फिर सिंपली हमें फाइंड हो जाते हैं। अब जानते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह से संबंधित जो प्रमेय कह सकते हैं या कुछ तथ्य है, उन पर डिस्कस करते हैं। किसी वर्ग आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा, कब होता है, यदि और केवल यदि मॉड ए मतलब ए का डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू हमें नॉन जीरो होता है तभी उसका अस्तित्व होता है, अदरवाइज नहीं होता है। मतलब वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, किसी व्युत्क्रमणीय आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह एक अद्वितीय होता है। किसी व्युत्क्रमणीय आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह जो होता है अद्वितीय होता है। थर्ड पॉइंट है, ए बी का होल इनवर्स हमें रिवर्स प्राप्त होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। यहाँ देखिए ए बी इनवर्स है, जब हम इसको ओपन करते हैं मतलब इसका जो रिवर्स है हमें उल्टा मिलता है, बी इनवर्स, बी बाद में था पहले आ गया, ए पहले है बाद में आया। इस प्रकार ये रिवर्सल लॉ है। अब हम जानते हैं कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह कैसे फाइंड करते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर हमें किसी ए का हमें व्युत्क्रमणीय आव्यूह फाइंड करना है, मतलब ए इनवर्स हमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। पहला स्टेप, हम इस ए जो हमें आव्यूह दिया है पहले हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, जो कि नॉन जीरो होना चाहिए, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप होगा हमारे पास, क्योंकि हमें ए इनवर्स निकालना है जो कि एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए से प्राप्त होगा, तो इस प्रकार हमें एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, इस ए का सहगुणनखंड आव्यूह फाइंड करेंगे। सहगुणनखंड आव्यूह कैसे फाइंड करते हैं, ए 1 1 का सहगुणनखंड ए कैपिटल ए 1 1 हो जाता है, तो ए 1 2 इस टाइप का हमें आव्यूह प्राप्त होगा, जो कि n क्रॉस n ऑर्डर का होगा, मतलब
वर्ग अवयव होता है। अब जब हमने इसका सहगुणनखंड अवयव फाइंड कर दिया है तो स्टेप 3 में इस सहगुणनखंड अवयव का हम परिवर्त फाइंड करते हैं, अर्थात ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ट्रांसपोज फाइंड करने पर ही हमें स्टेप 4 में एडजॉइंट ए प्राप्त होता है। एडजॉइंट ए ही हमारे पास क्या होता है, ये जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आता है वही एडजॉइंट ए होता है। अब स्टेप 5 में हम फॉर्मूला लिख देंगे, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, ये हमारे पास फॉर्मूला था। अर्थात जो हमें एडजॉइंट ए मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है उसको उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमें ए इनवर्स फाइंड हो जाते हैं। इस प्रकार हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। एक बार फिर मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, ए इनवर्स होता है हमारे पास एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो इस प्रकार हम किसी भी अवयव का इनवर्स अवयव फाइंड करेंगे। आइए इस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रश्नावली 4.5 पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि इनवर्स हमें फाइंड करना है। फिर एक बार फिर बताना चाहूँगा यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। या फिर इनवर्स निकालते हैं हम दो मेथड से निकालते हैं, एक तो प्रारंभिक संख्याओं द्वारा या फिर एडजॉइंट ए। अगर आपसे कहा नहीं गया हो कि प्रारंभिक संख्याओं द्वारा निकाला तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसी मेथड से इनवर्स निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम अवयव जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। हमारे पास मॉड ए है, ए वैल्यू ए मैट्रिसेस है हमारे पास 2 -2 4 और 3। इसका अस्तित्व होगा, हम इसका मॉड ए फाइंड करेंगे। अगर ये मॉड ए नॉन जीरो होगा तो अस्तित्व में होगा। तो पहला स्टेप हमारे पास वही है, मॉड ए हमने फाइंड किया, 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 जा 8 तो हमें 14 मिला जो कि नॉन जीरो है। अतः ए अवयव व्युत्क्रमणीय अवयव है, अतः ए इनवर्स अस्तित्व में होगा। अब अस्तित्व में हो गया, पहला हमने मॉड इनवर्स निकाल दिया, पहला स्टेप था। अब हम एडजॉइंट ए निकालने के लिए स्टेप 2 में जाएंगे। स्टेप 2 क्या था, हम सारे के एलिमेंट का सहगुणनखंड अवयव से सुसज्जित एक अवयव प्राप्त करेंगे। हमने कहा यदि ए में ए आई जे का सहगुणनखंड कैपिटल ए आई जे हो तो हमने सारे एलिमेंट का सहगुणनखंड अवयव निकाला। मतलब अगर ए 1 1 अवयव का सहगुणनखंड क्या होगा, 3 होगा। और 3 को मैं उचित चिन्ह के साथ लिखूंगा, माइनस प्लस जो भी होगा। हमने लिखा ए 1 1 -1 की पावर 1 + 1 3, ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी हमें तो 3 मिला। ए 1 2 मतलब इस एलिमेंट का सहगुणनखंड अभी 4 होगा, 4 का चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा तो इसलिए माइनस लिखा। ऐसी A21 -1 की पावर 2 + 1, इसकी क्या हो जाएगी -2 और ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, माइनस 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 हमारे पास प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार इस एलिमेंट का सहगुणनखंड अभी 2 होगा जो कि पॉजिटिव होगा, 2 होगा। इस प्रकार हमने A11 A12 A21 A22 नोट डाउन कर लिए। अब इससे संबंधित हम अवयवों का सहगुणनखंड अवयव लिखेंगे जो कि हमें इस प्रकार प्राप्त होगा, A11 A12 A21 A22, ये हमने लिखा 3 -4 2 और 2। अब एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए हम इनका ट्रांसपोज निकालेंगे। मतलब पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए, 3 - 4 पंक्ति है, मैंने इसको स्तंभ में बदल दिया 3 - 4। इस प्रकार 2 2 सेकंड पंक्ति है, मैंने इसको सेकंड कॉलम बना दिया। इस प्रकार हमें एडजॉइंट ए का अब फॉर्मूला लिखेंगे। एडजॉइंट ए क्या था, ए इनवर्स क्या था फॉर्मूला, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। हमारे पास एडजॉइंट ए ये है, इसको हमने मॉड ए से डिवाइड कर दिया। मॉड ए की वैल्यू 14 है। अब मैं सारे एलिमेंट को 14 से डिवाइड कर दूंगा तो इस प्रकार हमें ए इनवर्स प्राप्त होता है 3/14 2/14 -4/14 एंड 2/14। पहला क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। पहले अवयव ए का हम मॉड ए फाइंड करेंगे। हमने मॉड ए फाइंड किया, हमारे पास अवयव है -1 5 -3 और 2। हमने मॉड ए फाइंड किया तो -2 × 1 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, हमें 15 मिला। इस प्रकार ये वैल्यू हमें मिलती है 13 जो कि नॉन जीरो है। अर्थात ए अवयव व्युत्क्रमणीय अवयव होगा और इसका अस्तित्व होगा। अब सेकंड स्टेप में आएंगे। सेकंड स्टेप में हम सहगुणनखंडों से सुसज्जित एक अवयव बनाएंगे। हमने सहगुणनखंड लिखी A11 A12 A21 और A22। A11 का 2 होगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी हमें। A12 -3, ये हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास पॉजिटिव हो गया। इसी प्रकार इस एलिमेंट का सहगुणनखंड निकालेंगे। A21 हमें 5 मिलेगा जो कि नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव माइनस नेगेटिव मिलेगा। इसी प्रकार A221 की -1 है, ये हमें पॉजिटिव वैल्यू होगा तो माइनस माइनस ही होगा।
इस प्रकार हमें ए के अवयव का सह गुणनखंड अवयव क्या मिला, A11 A12 A21 A22 हमें प्राप्त होता है 2 3 -5 और -1। अब हम एडजॉइंट ए निकालने के लिए इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ये हमारे पास पंक्ति है, इसको रो बनाया हमने 2 3, ये सेकंड पंक्ति है, इसको सेकंड कॉलम बनाया हमने -5 और -1। अब हम ए इनवर्स वाला फॉर्मूला लिखेंगे। ए इनवर्स हमारे पास था एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, एडजॉइंट ए हमारे पास ये था और मॉड ए हमारे पास 13 है। अब 13 से डिवाइड कर देते हैं, ए इनवर्स हमें प्राप्त होता है 2/13 -5/13 3/13 -1/13। इस प्रकार हमें मॉड ए इनवर्स से प्राप्त हो गया। आइए क्वेश्चन 7 करते हैं। 7 हमारे पास 3x3 ऑर्डर का है, इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 3x3 ऑर्डर का ही हमें व्युत्क्रम फाइंड करने को पूछा जाएगा। वही स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला स्टेप मॉड फाइंड करना, यानी कि डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड किया हमने, हम इस पहली स्तंभ के सापेक्ष खोलेंगे क्योंकि इसमें बाकी एलिमेंट 0 0 है। हमने 1 के सापेक्ष खोला 2 5 या 10 -0, बाकी हाँ इसके सापेक्ष भी खोल सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसे खोलें। तो हमने इसको डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करी, हमारे पास आया 10 जो कि नॉन जीरो है, अतः ए व्युत्क्रमणीय अवयव है, अर्थात ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब हम इसमें सेकेंड स्टेप आते हैं सह गुणनखंड फाइंड करना। A11 फाइंड करेंगे, A11 फाइंड करेंगे। एक बार मैं फिर बताना चाहूँगा सह गुणनखंड कैसे अवयव करते हैं। इस एलिमेंट का सह गुणनखंड अवयव, इससे संबंधित ये पंक्ति और इससे संबंधित ये स्तंभ को हम निकाल देने पर हमें 2405 मिलेगा। तो हमने लिखा है 2405, तो हमें 2 5 या 10 मिला -0, तो इसका एलिमेंट हमें 10 मिला। सेकेंड एलिमेंट की बात करूंगा तो इससे संबंधित ये पंक्ति और इससे संबंधित ये कॉलम, तो हमारे पास बचेगा 0045। इस प्रकार A12 हमें 0 मिलेगा। अब बाकी के एलिमेंट भी हम ऐसे ही निकालते रहेंगे। A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इस प्रकार हमें सह गुणनखंड अवयव प्राप्त होंगे 10 0 0 -10 5 0 2 -4 और 2। अब हम इनसे संबंधित एक सह गुणनखंड अवयव लिख देंगे। हमने कहा अब ए के अवयवों का सह गुणनखंड अवयव A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब हमने इन एलिमेंट की वैल्यूज़ लिख दी जो हमने अभी निकाले थे। 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2, ये हमें इससे संबंधित सह गुणनखंड अवयव है। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम इनका ट्रांसपोज निकाल देंगे। ट्रांसपोज कैसे, ये जो पंक्ति था इसको हम रोज़ में बदल देंगे, तो ट्रांसपोज मिलेगा हमें 10 0 0, नीचे को आ जाएगा 10 0 0 -10 5 0, ये पंक्ति है सेकंड, ये सेकंड कॉलम बना दिया हमने। 2 4 2, ये थर्ड पंक्ति थी, हमने थर्ड रो कॉलम बना दिया। इस प्रकार हमें एडजॉइंट ए प्राप्त होगा। अब ए इनवर्स वाला फॉर्मूला लिखेंगे। ए इनवर्स हमारे पास है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। अब एडजॉइंट ए में हमने मॉड ए से डिवाइड कर दिया। मॉड ए हमारे पास 1.10 था, तो हमारे पास इस प्रकार वैल्यू प्राप्त होती है 1.10 मैट्रिक्स है 10 -10 2 0 5 4 0 0 2। इस प्रकार हमें 3x3 ऑर्डर का इनवर्स फाइंड करते हैं। आगे क्वेश्चन 8 9 एंड 10 सेम क्वेश्चन है, इनको आप खुद सेल्फ बनाइएगा। हम क्वेश्चन 11 में डिस्कस करते हैं। 11वां क्वेश्चन हमारे पास है, एक मैट्रिक्स दिया है 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा। पहला स्टेप वही मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो एक या तो आप R1 के सापेक्ष में ओपन करें या फिर C1 के सापेक्ष सेम होगा, बाकी एलिमेंट 0 होगा, इसी एलिमेंट का ही वैल्यू फाइंड होगा। तो cos अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा माइनस कॉमन लिया हमने, तो हमें cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा जो कि 1 प्राप्त होता है। तो ये एलिमेंट मिला हमें -1 भी नॉन जीरो एलिमेंट है। इस प्रकार ए का व्युत्क्रमणीय अवयव है और इसका अस्तित्व होगा। अब हम सेकंड स्टेप में आएंगे। हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ए से संबंधित सह गुणनखंड अवयव प्राप्त करेंगे। A11 क्या होगा, A11 में यहाँ एक बार फिर बताऊंगा आपको। A11 के लिए हम इससे संबंधित ये इसको निकाल देंगे। हमारे पास बचेगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, तो हमें प्राप्त होगा -1। एक स्टेप और बताना चाहूँगा मैं आपको। अगर हम इस एलिमेंट का सह गुणनखंड अवयव निकालेंगे तो इससे संबंधित ये और ये बंद हो जाएगा। हमारे पास क्या बनेगा, ओनली 0 0 sin अल्फा cos अल्फा, तो ये 0 ये भी 0, तो बाकी एलिमेंट भी हमें 0 मिलेगा। बाकी सारे एलिमेंट हमें 0 मिलेगा। ओनली कौन सा एलिमेंट हमारे पास बचेंगे जो कि नॉन जीरो होंगे, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट नॉन जीरो मिलेंगे, बाकी एलिमेंट हमें 0 मिलेंगे। तो इस प्रकार हमने A11 A12 A13 A32 सारे के सारे अवयव के हमने
सेकंड्स फाइंड किए तो हमें -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा प्राप्त होता है A22। हमें जो ये डायगोनल मैट्रिक्स के ही एलिमेंट प्राप्त होंगे सेकंडस, बाकी ये नॉन जीरो होंगे, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो हमने ये सारे के सारे अवयव हमने यहाँ पर लिख दिए। तो अतः ए के अवयव का सहगुणनखंड अभी क्या था हमारे पास, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। हमारे पास ये एलिमेंट जीरो हो गए थे, ये जीरो हो गए थे, हमारे पास बचा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। जिस प्रकार का हमारा आव्यूह था उसी प्रकार का उसका सहगुणनखंड आव्यूह हमें सेम टाइप का प्राप्त हो रहा है। अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो हमें एडजॉइंट ए प्राप्त हो जाएगा। इसलिए एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, इससे संबंधित इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। हमने ट्रांसपोज निकाला तो हमें ये जो हमारा कॉलम, जो हमारा पंक्ति था, उसको हमने स्तंभ में चेंज किया। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होता है -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। एडजॉइंट ए हमें ये प्राप्त हो रहा है। अब हम इन्वर्स निकालने के लिए पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ए अपन मॉड ए। एडजॉइंट ए हमारे पास -1 था तो 1 अपन -1 से हमने डिवाइड किया, क्योंकि मॉड ए का मान हमें -1 था। -1 से डिवाइड करने पर सारे के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाएंगे। ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। 1 0 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। इस प्रकार हमें क्वेश्चन 11 का जो कॉस दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड था, इसका हमने इन्वर्स फाइंड कर दिया। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि ए और बी हमें दो आव्यूह दिए हैं और सत्यापित करना है कि ए बी इन्वर्स बराबर ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये रिवर्सिबल लॉ था जो कि मैंने आपको बताया था जब हमने व्युत्क्रम का स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे कि ये रिवर्सिबल लॉ को फॉलो करता है। मतलब ए बी इन्वर्स हो जाएगा आपका बी इन्वर्स ए इन्वर्स। आइए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ए बी था, हमें ए बी भी फाइंड करना है। पहले हमने मॉड निकाल दिया दोनों का। मॉड ए का मॉड क्या हो जाएगा, 3 पंजे 15 माइनस 7 दूनी 14 एक प्राप्त होगा। या तो ए भी व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसका इन्वर्स भी प्राप्त होगा। हमने ए का इन्वर्स प्राप्त किया, हमें ए का इन्वर्स प्राप्त होता है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम सहगुणनखंड प्राप्त करेंगे। A11 A12 A21 सारे के सारे हमने प्राप्त किया। इससे रिलेटेड हमने यहाँ से समझ A11 क्या हो जाएगा, इसको बंद करेंगे, ये बंद 5 मिलेगा, हमने 5 लिखा। इसका सेकंड प्राप्त करेंगे तो ये और ये इसको छोड़ देंगे तो 2 प्राप्त होगा, उचित चिन्ह लिखेंगे तो -2 आएगा। इस प्रकार इसका सेकंड आव्यूह -7 होगा और माइनस के साथ होगा, -7 लिखा, और इसका हमें 3 होगा तो हमने 3 लिखा। इस प्रकार ए के अवयव का सहगुणनखंड आव्यूह हमें प्राप्त हो रहा है 5 -2 7 और -7 और 3। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम इसका ट्रांसपोज प्राप्त करेंगे, मतलब पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे। इस प्रकार एडजॉइंट ए हमें मिला 5 -7 -2 और 3। ए इनवर्स हमें प्राप्त हो रहा है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। हमने मॉड ए हमारे पास 1 था तो सेम वही हो जाएगा हमारे। इस प्रकार ए इनवर्स हमने फाइंड किया। अब पुनः बी के लिए हम देखेंगे क्या बी भी व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। हाँ, बी भी व्युत्क्रमणीय आव्यूह है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट -2 आ रहा है जो कि नॉन जीरो है। बी के लिए भी हमने सारे के सारे एलिमेंट के लिए सहगुणनखंड आव्यूह प्राप्त किए, B11 B12 B21 और B22। इस प्रकार हमने B से संबंधित सहगुणनखंड आव्यूह लिखे, B11 B12 B21 और B22। ये हमें प्राप्त हो रहा है 9 -7 -8 और 6। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमने इसका ट्रांसपोज प्राप्त किया, जो हमारे पास पंक्ति था इसको स्तंभ में बदल दिया। तो बी इन्वर्स निकालने के लिए हम एडजॉइंट बी को मॉड बी से डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो रहा है, मॉड बी हमें -12 था, -2 था, तो हमें प्राप्त हो रहा है -9/2 8/2 7/2 और 6/2। मॉड बी इन्वर्स हमें प्राप्त हो रहा है -9/2 4 7/2 और -3। अब हम निकालेंगे इनका रिवर्सिबल ऑर्डर सेम है। पहले हमने एडजॉइंट ए बी फाइंड किया। एडजॉइंट ए बी के लिए पता होना चाहिए, फॉर्मूला है एडजॉइंट ए होता है एडजॉइंट बी डॉट एडजॉइंट ए। तो हम इस प्रकार एडजॉइंट ए बी को निकाल सकते हैं। इस लाइन को ध्यान से देखिए, क्योंकि हम जानते हैं एडजॉइंट ए बी बराबर होता है एडजॉइंट बी डॉट एडजॉइंट ए। ये भी रिवर्सिबल लॉ है। कैसा है, एडजॉइंट ए बी बराबर होता है आपका एडजॉइंट बी डॉट एडजॉइंट ए। इस प्रकार हमने दोनों को, ये एडजॉइंट बी था एडजॉइंट ए था, हमने इनको मल्टीप्लाई करके फाइंड किया। ये मल्टीप्लाई कैसा होता था, यहाँ से इधर की ओर जाएंगे और सेकंड से नीचे की ओर। 5 9 45 माइनस 8 दूनी 16। इस प्रकार 9 7 9 63 माइनस 8 24। इस प्रकार हमने ये 7 5 5 7 35 6 दूनी 12 7 7 49
6×3 18। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 61 माइनस 87 माइनस 47 और 67। एडजॉइंट ए बी हमें प्राप्त मिला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एडजॉइंट बी और एडजॉइंट ए को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें एडजॉइंट ए बी प्राप्त हुआ 61 माइनस 87 47 और 67। अब हम मॉड ए बी भी फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमें मॉड ए बी भी चाहिए। मॉड ए बी को भी हम ये फिर से हम जानते हैं मॉड ए बी का मान होता है मॉड ए गुणा मॉड बी। तो मॉड ए हमारे पास 1 था, मॉड बी -2 था, तो मॉड ए बी हमें प्राप्त हो रहा है -2। ये भी नॉन जीरो एलिमेंट है, इसका भी क्या निकल जाएगा, व्युत्क्रम में निकल जाएगा, और व्युत्क्रम नहीं होगा, व्युत्क्रम में निकल जाएगा। ए बी इन्वर्स कैसे निकालेंगे, मॉड एडजॉइंट ए बी अपॉन मॉड ए बी निकालेंगे। एडजॉइंट ए हम निकाल चुके हैं और उसको अगर मॉड ए बी से डिवाइड कर दें, मतलब -2 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास एडजॉइंट ए बी इन्वर्स तक निकल जाएगा। ए बी इन्वर्स हमें निकला -61/2 87/2 47/2 और -67/2। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब हम रिवर्स निकालते हैं, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। बी इन्वर्स भी हम निकाल चुके थे, ये था, ए इन्वर्स भी निकाल चुके थे, ये था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या सही बात है। हमने देखा कि इन दोनों को जो हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 95 45/2 माइनस 4 दूनी 8, ऐसी 63/2 4 3 12 और 7 5 35 और 6 3 दूनी 6 7 7 49 3 3 9। ये भी हमें 61/2 87/2 47/2 माइनस 68/2 प्राप्त हो रहा है। ये सेम है। ए बी इन्वर्स, ए बी इन्वर्स और बी इन्वर्स ए इन्वर्स हमें दोनों के दो सेम प्राप्त हो रहे हैं। समीकरण 1 और 2 से हमें प्राप्त हो रहा है ए बी का होल इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। ये एक प्रॉपर्टीज़ भी है और हम यहाँ पर सिद्ध भी कर चुके हैं। आई होप इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।